हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो जीएस है, जो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले ही, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो, पीएससी वापम, जो अपकमिंग जो भी वैकेंसी आई है और एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसके लिए यहाँ पे एक मॉक टेस्ट टाइप का एमसीक्यू फॉर्म में आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का मैंने कंप्लीट यहाँ पे जीएस कंप्लीट करा दिया हूँ। मेरे से डेली बेस पे अगर पढ़ते होंगे तो इस मॉक टेस्ट को लगाइएगा। मॉक टेस्ट लगाने से जो क्वेश्चन जितना हो सके, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि आप बुक जैसे पढ़ ले रहते हैं, क्वेश्चन कैसे अटेंड करना, कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझना बहुत ही जरूरी। बुक जितना पढ़ ले, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको नॉलेज नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करिएगा। कहीं से पढ़िए, मेरे से कहीं कोई भी टीचर से पढ़िए, एक ही स्थान से पढ़िएगा, तब बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। तो एक जगह से फॉलो करिए, एक क्लास यहाँ से ले लिए, क्लास वहाँ से लिए, ऐसा मत करिएगा। तो एक ही जगह फॉलो करिएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। 35 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर कराया था, तो 36वां क्वेश्चन है। भोरमदेव जो मंदिर है, इसका निर्माण कौन से शताब्दी में करवाया गया था? तो आपके 11वीं शताब्दी में नागवंशी शासकों के द्वारा, 13वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के द्वारा, या आपके 13वीं शताब्दी में चोल वंश के द्वारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भोरमदेव मंदिर ये आपके कहाँ पे स्थित है? ये आपका कवर्धा में स्थित है। और मतलब कौन से शताब्दी में बना था? ये आपके 11वीं शताब्दी में आपका बना था, और आपने नागवंशी शासक के द्वारा इसको मतलब बनवाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देव बलौदा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर आपके कौन से जिला में स्थित है? देव बलौदा का जो वहाँ पे देखे होंगे शिव मंदिर है, बहुत ही पुराना भी माना जाता है इसको। तो ये आपका प्रसिद्ध शिव मंदिर कौन से जिला में स्थित है? बालोद में, बलौदा बाजार, दुर्ग, या आपके रायपुर जिले में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपके देव बलौदा जो आपके कौन से जो मंदिर है, भगवान शिव जी के मंदिर यहाँ पे टेम्पल बना हुआ है। तो आपके देव बलौदा आपके दुर्ग जिले में स्थित है। कमेंट करके बताइएगा जो दुर्ग शहर है ये आपके कौन से नदी के तट पे आपका बसा हुआ। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पीएससी आया भी है क्वेश्चन, तो दुर्ग जो यहाँ पे कौन सा जो सिटी है आपके कौन से नदी के किनारे आपका बसा हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीपाडी जो पुरातात्विक जो स्थल है, इसको पुरातात्विक स्थल है, बहुत पुराना पुरातात्विक स्थल है। तो डीपाडी आपके पुरातात्विक जो स्थल है आपके कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपका बस्तर में, दुर्ग में, सरगुजा में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका जो डीपाडी जो पुरातात्विक स्थल है यहाँ पे बस्तर, दुर्ग, सरगुजा, तो ये आपके इनमें से कोई नहीं। तो डीपाडी जो पुरातात्विक स्थल है ये आपके इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे तो आपका जो डीपा डी है जो पुरातात्विक स्थल है, ये आपके इनमें से कोई नहीं थी। आपका कहाँ पे स्थित है डीपा डी जो पुरातात्विक स्थल है? छत्तीसगढ़ की जीएस में कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। तो ये आपके बलरामपुर जिले में स्थित है। जो गलफूला नदी नाम सुने होंगे, तो बलरामपुर जिले में स्थित है। और गलफूला नदी के आपके संगम पे आपका जो पुरातात्विक स्थल है डीपा डी आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ निम्न में से यहाँ पे संबंधित नहीं है। मतलब छत्तीसगढ़ के जो सतनाम पंथ से इनमें से जो 4 ऑप्शन है कौन से संबंधित नहीं है? गिरौदपुरी, तिलासीबाड़ा, भंडारपुरी, कुदारगढ़ी। तो यहाँ पर जो कुदारगढ़ी है ये आपके इससे संबंधित नहीं है। बाकी गिरौदपुरी में स्थित है, घूमने भी गए होंगे। तिलासीबाड़ा, भंडारपुर, ये सभी आपके जो सतनाम पंथ से आपका संबंधित है। इसको जो गिरौदपुरी है, इसको गिरौदपुरी अब नहीं, इसको अब नाम चेंज कर दिया, इसको गिरौदपुरी धाम के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाता पहाड़ ये आपके कौन से जिला में स्थित है? छाता पहाड़ जो है आपके बलौदा बाजार में, धमतरी में, राजनांदगांव, या गरियाबंद में। तो छाता पहाड़ जो है आपके बलौदा बाजार के गिरौदपुरी धाम में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए। सीजीपीएससी बहुत सारे एग्जाम में यहाँ जितने भी कंटेंट तैयार किया है क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट किया गया। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को पैटर्न को तैयार किया है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया। तो आगामी एग्जाम में जो आपके महिला पर्यवेक्षक के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके इसको जितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके। कमेंट बॉक्स में कितना क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है कमेंट करके बताइएगा। फिर उसको जाके एक बार रिवाइज कीजिए तो पूरा डेफिनेटली आपसे बनने लगेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैत खाम निम्न में किससे संबंधित है? जैत खाम जो है आपके जो खंबा है जैत खाम, या फिर निम्न में किससे संबंधित है? तो कबीरपंथी से, सतनाम से,
रामनवमी से या आपके उराव से, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए तो जैत खाम जो है आपके किससे संबंधित है, तो आपके सतनामियों का मतलब सतनामी जो सतनामी जो जाति के हैं इन लोग से संबंधित है। जैत खाम लोग पूजा अर्चना वगैरह भी बहुत ही मानगोन मतलब करते हैं। ये आपके सतनामियों का एक तरह से उन लोग भगवान की तरह पूजा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौशल्या माता का मंदिर ये आपका कहाँ पे स्थित है। कौशल्या माता का मंदिर कई बार एग्जाम में व्यापम पीएससी वगैरह में पूछा गया है। तो कौशल्या माता का मंदिर ये आपका कहाँ पे स्थित है, सिहावा में, चंद्रखुरी में, दुर्ग में या आरंग में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका रायपुर के कहाँ पे, चंद्रखुरी में स्थित है। तो इसको चंद्रखुरी धाम के आप नाम से इसको जाना जाता है, न कि चंद्रखुरी के। तो इसको भी याद रखिएगा, नाम को चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिरौदपुरी धाम प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है जी। तो कबीर पंथी के तीर्थ स्थल इसलिए प्रसिद्ध है, या सतनामी समाज का एक तीर्थ स्थल इसलिए प्रसिद्ध है, या वैष्णव समाज के एक तीर्थ स्थल है इसलिए प्रसिद्ध है, या जैन संप्रदाय का तीर्थ स्थल है इसलिए प्रसिद्ध है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गिरौदपुरी जो धाम है अभी जस्ट बताए, अब इसको गिरौदपुरी धाम के नाम से इसको जाना जाएगा। तो ये आप खासकर जितने भी जो सतनामी जो समाज के हैं, ये खास करके सतनामी समाज के एक तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल के रूप में बहुत ही विकसित किया गया, बहुत सारे घूमने की भी जगह है। तो ये आपके कौन से जिला में स्थित है, आपके बलौदाबाजार जिले में स्थित है। कभी जाइएगा घूम के, बहुत ही अच्छी जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किले में रावण की ऐसी मूर्ति जो स्थित है जिसमें वह अपना सिर काट रहा है, ये आपका जो मूर्ति कहाँ पे बना हुआ है, छत्तीसगढ़ के मल्हार में, राजिम में, रतनपुर में या सिरपुर में। तो ये आपका जो बना हुआ है रतनपुर में आपका बना हुआ है, जिसको टैंक ऑफ सिटी तालाबों की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। और प्रसन्न यहाँ पे रत्नदेव प्रथम ने इसको बसाया था, कौन से सन में, 1050 ईस्वी में। कल इसका आंसर भी मैंने पूछा था, तो एक दो जन स्टूडेंट पे इसका आंसर दिए थे, तो वो अच्छी बात है। जितना हो सके अगर आपको नहीं पता है तो गूगल करिएगा, कम से कम आपको जैसे गूगल में एक ही क्वेश्चन को जैसे सर्च करते हो तो हमेशा के लिए आपके माइंड में और आपका हमेशा के लिए बस जाता है। ये आप थोड़ा गूगल करके देखिएगा, जैसे नहीं पता रहता है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है आपके कहाँ पे स्थित है, रतनपुर में, रायपुर में, सिरपुर में या आपके जगदलपुर में। तो प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है आपके कहाँ पे स्थित है, ये आपका सिरपुर में स्थित है, याद रखिएगा। और जो लक्ष्मण जो मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, ये आज का आपका क्वेश्चन है। तो लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, आपका आज का क्वेश्चन है, बताइएगा। बाकी छत्तीसगढ़ की जीएस में बहुत बार रिपीट मैं इसलिए करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा रटना मत पड़े, इसलिए बार बार बताता हूँ ताकि आपके जो माइंड में और छप जाए। इसी उद्देश्य से बार बार इसको छत्तीसगढ़ के जब जीएस पढ़ाता हूँ मैं इसके एक से दो से तीन बार मैं रिपीट करता हूँ, इसीलिए कराया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल जो सर्वे आप इंडिया द्वारा किस शहर में यहाँ पे निजाति म्यूजियम संचालित करता है, कांकेर में, दंतेवाड़ा में, जगदलपुर में या आपके जसपुर में। ये आपका जो म्यूजियम जो बना है तो एंथ्रोपोलॉजी का जो सर्वे आप इंडिया द्वारा ये आपके कौन से शहर में निजाति जो म्यूजियम आपका संचालित करता है, ये आपका है जगदलपुर में, आपका ये आपका बना हुआ है, संचालित किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य के निम्नलिखित किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक और पर्यटन स्थल जो सिरपुर है आपका स्थित है, रायपुर में, बिलासपुर में, महासमुंद में या आपके धमतरी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो प्रसिद्ध पुरातात्विक और जो पर्यटन स्थल सिरपुर आपके कहाँ पे स्थित है, मतलब ये आपके किसके अंतर्गत आती है, तो आपके महासमुंद जिले के अंतर्गत आती है। तो आपके बहुत ही पुराना पुरातात्विक स्थल है, पर्यटन स्थल के रूप में इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी व्यापम एडीओ पीएससी मतलब बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया भी हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोगी मारा जो गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है। जोगी मारा को गुफा जी मूर्ति कला के लिए, कोसा कला के लिए, ढोकला शिल्प के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जोगी मारा का गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो न कि मूर्ति, कोसा, ढोकला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो जोगी मारा का गुफा है ये आपके शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताला गांव ये आपके कौन से जो ताला गांव जो शहर है आपके किस नदी के तट पे बसा हुआ। अलग से मैं जो मतलब किनारे जो बसा हुआ सर अलग से इसको मैं क्लास भी लिया था इसका। तो कौन से जो शहर कौन से नदी के तट पे बसा हुआ, नदियों के बारे में जो पढ़ाया था उस समय भी बताया था मैं। तो ताला गाँव जो आपके जो शहर है आपके किस नदी के तट पे बसा हुआ है, आपकी मनियारी नदी, महानदी, इंद्रावती नदी या आपके शिवनाथ नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ताला गाँव जो शहर है आपके ताला गाँव टी, ये आपका
मनियारी नदी में आपका बसा हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोगीमारा जो गुफा इनमें से छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? तो जोगीमारा शैलचित्र के लिए इसको जो जाना जाता है, यहाँ पे गुफा में बहुत सारे शैलचित्र बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है जोगीमारा का गुफा? जसपुर में, सरगुजा में, बिलासपुर में या आपके कवर्धा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सरगुजा जिले में स्थित है। बाकी जीएस में इसको मैं पढ़ाया हूँ अच्छे से इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वीं और 6वीं शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी जो मंदिर ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो 5वीं 6वीं शताब्दी में आपका बना हुआ था देवरानी जेठानी मंदिर। कौन से जिले में स्थित है? कौन से स्थान पे बना हुआ है जो मंदिर? सिरपुर, तालागांव, रामगढ़ या कवर्धा में? तो ये आपका बना हुआ है आपका रामगढ़ में, आपका बना हुआ है देवरानी जेठानी जो मंदिर आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके वही तो मैं ये ऑप्शन यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो आपके तो वही सोच रहा था मैं, तालागांव में आपके स्थित है यहाँ पे तालागांव में आपके स्थित है देवरानी जेठानी मंदिर। तो यहाँ पे जो क्रम है ABCD वाले ये आपका मिस्टेक हो गया, तो इसको याद रखिएगा। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा AB जो यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? तुरतुरिया जो जगह है घूमने भी गए होंगे, ये आपके क्यों प्रसिद्ध है? तो सिंह ऋषि आश्रम है इसलिए, वाल्मीकि आश्रम है इसलिए, सबरी आश्रम है इसलिए, विशिष्ट आश्रम है इसलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो कहा जाता है यहाँ पे वाल्मीकि जो आश्रम यहाँ पे, और तुरतुरिया में ही भगवान राम के जो बेटे हैं लव कुश का इनका जन्मस्थल भी इसको कहा जाता है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वाल्मीकि इनका जो आश्रम भी यहाँ पे बना हुआ है और लव कुश का भी इनको जन्म भी यहाँ पे हुआ था, जन्मस्थल इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित मंदिरों में कौन सा जो है छत्तीसगढ़ के खजुराहो के रूप में इसको जाना जाता है? राजीव लोचन मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, भोरमदेव मंदिर या आपके बम्बलेश्वरी मंदिर? तो छत्तीसगढ़ में स्थित जो मंदिरों को कौन सा जो छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोरमदेव मंदिर। कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके कवर्धा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना नाट्य जो स्थल कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ में सबसे जो पुराना नाट्यशाला स्थल जो आपके कहाँ पे बना हुआ है छत्तीसगढ़ में? सरगुजा में, बस्तर में, सिरपुर में या आपके बिलासपुर में? तो ये आपका बना हुआ है सरगुजा जिले में, आपके ये सबसे पुराना नाट्य स्थल कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आपका नाट्य स्थल है, ये आपका पुराना बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध कैलाश एक ये आपका मंदिर है, गुफा है, झरना है या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका एक तरह का कैलाश जो गुफा है, पढ़े भी होंगे कैलाश गुफा ऐसा करके। तो ये आपका गुफा है, पर्यटन स्थल के रूप में भी इसको चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण किया था प्रोफेसर शंकर तिवारी ने, प्रोफेसर शंकर जो नंद है तिवारी ने, या आपको प्रोफेसर सेवर शंकर तिवारी ने या प्रोफेसर रामशंकर तिवारी ने? तो कुटुम्बसर जो गुफा का अन्वेषण या इसकी जो खोज है किसके द्वारा किया गया था? आपको CGPSC प्री के 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर प्रोफेसर जो शंकर तिवारी हैं, तो इनके द्वारा जो कुटुम्बसर का गुफा इसका अन्वेषण किया गया था, इसका खोज किया गया था। तो जो भी ऑप्शन रहेगा आंसर लगाइएगा प्रोफेसर शंकर तिवारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस गुफा को यहाँ पे स्टैलेग्माइट गुफा कहते हैं? मतलब स्टैलेग्माइट से बना हुआ है आपका गुफा। तो आपका जो गुफा है आपके कहाँ, मतलब ये जो गुफा है इसको कहते हैं आपका रायगढ़ सिंघनपुर की गुफा है, बस्तर में, राजनांदगांव या आपके सरगुजा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके बस्तर में स्थित है। जो स्टैलेग्माइट जो गुफा चूने के पत्थर, मतलब चूने के पत्थर से यहाँ पे बना हुआ है। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट, कांगेर घाटी नाम सुने होंगे, कांगेर घाटी में आपका स्थित है। और एक अंधी मछली पाई जाती है जिसका नाम है शंकराई, इसका अंधी मछली का नाम है। और आपका जो राज्य की जो पहाड़ी मैना है ये भी इनका संरक्षण यहाँ पे किया गया है। बाकी अब पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनांदगांव जिला का जो चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? तो राजनांदगांव में स्थित है आपका चितवा डोंगरी, आपके CGPSC प्री 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका राजनांदगांव जिला का जो चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? तो आपके चीता अभ्यारण्य इसलिए, जलप्रपात है इसलिए, या आपके प्रागैतिहासिक शैलचित्र है इसके लिए, या आपके मंदिर या टेम्पल बना हुआ इसलिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो राजनांदगांव जिला जो स्थित है चितवा डोंगरी यहाँ पे क्यों प्रसिद्ध है? तो एक प्रागैतिहासिक शैलचित्र के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ जिले की जो सिंगनपुर, ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है? सिंगनपुर आपको पता होगा रायगढ़ जिले में स्थित है। सिंगनपुर क्यों प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, कोसा शिल्प के लिए, या आपका शैल चित्र के लिए? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो सिंगनपुर जो रायगढ़ है ये आपके शैल चित्र के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। सबसे शैल चित्र बना हुआ है, अंदर गुफा वगैरह में जाएंगे तो यह बहुत ही पुराना शैल चित्र इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में ताला गांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी थी? या जो खुदाई के दौरान ताला गांव में जो मूर्ति प्राप्त हुई थी, जो प्रतिमा, ये आपके किनकी थी? वीरभद्र जी की, यम की, रुद्र शिव के, या आपके काल भैरव की? तो यहाँ पे जो खोज के जो खुदाई किए थे ताला गांव में, ये आपकी जो प्रतिमा निकली थी आपके रुद्र शिव की, ये आपका रुद्र शिव जी की यहाँ पे प्रतिमा इनकी मिली थी। ये आपके CGPSC जो ACF के पेपर में क्वेश्चन ये आपका पूछा 2016 के पेपर में। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अलग अलग जो एग्जामों में जितना आप क्वेश्चन करते जाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट हो अलग अलग एग्जामों में। तो आप समझ सकते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो डेफिनेटली आप जो आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए आप मतलब प्रॉपर तैयार हो रहे हैं, समझ सकते हैं यहाँ पे। तो जितना ज़्यादा हो सके हम क्वेश्चन करेंगे पूरा डिटेल के साथ में। छत्तीसगढ़ यहाँ पे GS कंप्लीट करा चुका हूँ, जितना डिटेल पढ़ी से हमें जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन हम करते जाएंगे। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए यहाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आज के सेशन यही रखते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नहीं पता हो तो गूगल में सर्च कीजिएगा, लेकिन आंसर बताइए। एक बार गूगल में सर्च करके देखें तो हमेशा आपके लिए पूरा माइंड में आपका छप जाता है, ये इसकी खासियत होती है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जो महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो बहनें हैं, उनको मैं यही बताना चाहूँ अभी कुछ भी नया मत पढ़िएगा। जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके लगाइए, और साथ ही साथ रिवाइज जितना ज़्यादा हो सके रिवाइज पे कमान बनाइए। अब कुछ भी आपको नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। तो इसलिए रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करिएगा। जिसमें आपको वीक लग रहा है तो रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करिएगा। बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।